बिल्कुल सही सुना आपने। जो बच्चों के मार्क्स बहुत ही कम है और वो गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हैं किसी भी कीमत पे, तो मैं आपके लिए एक अच्छा रास्ता बताने वाली हूँ आज के वीडियो में। ए टू जेड उस रास्ते की फुल प्रोसेस भी बताऊंगी। कोई एक्स्ट्रा एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक फॉर्म भरने की जरूरत है। सारी डिटेल्स में बात करती हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। देखिए, जिन बच्चों के मार्क्स बहुत ज्यादा कम है, ठीक है, या फिर उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिलने में बहुत समस्या आ रही है, जो जस्ट क्वालिफाई हैं, उससे लेकर के 400 मार्क्स वाले बच्चों तक की मैं बात कर रही हूं कि उन्हें क्या करना चाहिए अगर उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए ही चाहिए। खास करके किसके लिए? बीएससी नर्सिंग के लिए, बीएससी नर्सिंग के लिए, पैरामेडिकल के लिए, पैरामेडिकल के लिए और आपके जीएनएम के कोर्स के लिए। अगर इनमें से किसी एक कोर्स में आपको अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, टॉप लेवल का गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए और नीट के मार्क्स के बेसिस पे चाहिए, तो उसका फॉर्म आ चुका है। फॉर्म क्या है, कैसे है, सब कुछ बताती हूँ। ये 3 कोर्सेज के लिए फॉर्म आउट हुआ है। अगर आपके इसमें आप इंडिया से कहीं से भी बिलोंग करते हो, ऑल ओवर इंडिया के बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं। ऑल इंडिया के बच्चे एलिजिबल हैं। किसी भी आप कैटेगरी से हो, ऑल कैटेगरी के बच्चे एलिजिबल हैं। कैटेगरी। और ये गवर्नमेंट कॉलेज की मैं बात कर रही हूँ, प्राइवेट की बात नहीं कर रही हूँ। और सिर्फ 1-2 सीटें नहीं है, कई सारी सीटें हैं, मेनी सीट्स हैं, बहुत सारी सीट्स हैं इसमें, ठीक है। आपको डोमिसाइल कहीं का जरूरत नहीं है। अगर आपके पास डोमिसाइल कहीं का भी है, ऑल ओवर इंडिया का है, सारे डोमिसाइल्स एक्सेप्टेड हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि स्टेट्स के लिए ये है। और इसके लिए कोई एक्स्ट्रा एग्जाम नहीं देना है, सिर्फ नीट के बेसिस पे ही आपका एडमिशन होने वाला है। और अगर आपके लो मार्क्स हैं, ठीक है, तो भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो, आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं। और पैरामेडिकल का 1-2 कोर्स नहीं, टोटल 13 कोर्सेज में आपको एडमिशन मिलने वाला है। 13 कोर्सेज। और लो इसकी फीस भी है। फीस भी बहुत कम है, ऐसा नहीं है कि फीस भी बहुत हाई है, बहुत कम फीस है। सो इतने सारे बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं इस फॉर्म के जरिए। क्या है वो फॉर्म, मैं आपको बता देती हूँ। फॉर्म आपको भरना है IGIMS पटना का। IGIMS पटना एक इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है और बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है पटना का। बिहार में ये स्थित है। यहाँ से आपको बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और जीएनएम करने का मौका दिया जा रहा है। अगर आपने नीट एग्जाम दिया हुआ है तो यहाँ से आप जीएनएम कर सकते हो। सिर्फ नीट का एग्जाम में क्वालिफाई होना जरूरी है, बाकी सभी लोग इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस फॉर्म की सारी जानकारी मैं देने वाली हूँ। एलिजिबिलिटी वगैरह मैंने आपको बता दी कि हर कोई एलिजिबल है। लेकिन एक प्रॉब्लम की बात है, जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन कहने का मतलब SC ST OBC ये वाला जो रिजर्वेशन है कैटेगरी का, वो सिर्फ बिहार के स्टूडेंट्स को दिया जाएगा। बाकी अदर स्टूडेंट्स को जनरल मान करके सीटें अलॉट की जाएंगी। इस बात का आपको ध्यान रहे, बाकी कोई गड़बड़ी नहीं है, बाकी हर चीज आपका सबके लिए सेम देखने को मिलेगा। तो ये फॉर्म जो है, इस फॉर्म की एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं। इस फॉर्म की लास्ट डेट पहले बता दूं, लास्ट डेट अभी बहुत दिनों तक है। लास्ट डेट है इसकी 10 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। 10 सितंबर तक आपको फॉर्म के लिए अप्लाई करना है। कैसे करना है सब कुछ प्रोसेस बताऊंगी। और इसके लिए जो आपकी एप्लीकेशन फीस बहुत ज्यादा नहीं है, पर ठीक ठाक है, बता देती हूँ। 1500 रुपए है फॉर जनरल EWS OBC BC EBC, इनके लिए जो फीस है वो 1500 रुपए है। और अगर बात करें SC ST की, तो उनके लिए फीस है केवल और केवल 1000 रुपए। SC एंड ST के लिए ये एप्लीकेशन फॉर्म की फीस है। फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है फॉर्म भरने की प्रोसेस, पर मैं पूरी प्रोसेस आपको बताऊंगी, आपको समझ आ जाएगा। फॉर्म जो भरना है, फॉर्म का फॉर्मेट में भी आपको दूंगी। ये आपका ऑफलाइन भरा जाएगा, ऑफलाइन, यानी कि फॉर्म आपको ऑफलाइन भरना है, ऑनलाइन इसका फॉर्म नहीं आता है। ऑफलाइन आपको क्या करना होगा, IGIMS को फॉर्म आपको सेंड करना होगा स्पीड पोस्ट से या फिर कुरियर से आपको सेंड करना होगा। स्पीड पोस्ट से या फिर कुरियर से आपको फॉर्म सेंड करना होगा। और इस फॉर्म में बहुत कुछ अटैच करना होगा। फॉर्म आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, फॉर्मेट अभी मैं दिखा दूंगी कहां से डाउनलोड करना है। उसके साथ साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी या चार्ज करनी है, वो डॉक्यूमेंट्स भी मैं आपको बताऊंगी। डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपीज अटैच करनी है।
और साथ ही साथ आपको क्या करना है, आपको फॉर्म की फीस का डिमांड ड्राफ्ट बनवा के अटैच करना है। जो लोग जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, बीसी, ईबीसी से है वो 1500 का डिमांड ड्राफ्ट डालेंगे। जो लोग एससी एसटी से है वो 1000 का डिमांड ड्राफ्ट डालेंगे। ये सारा डाल करके आपको कुरियर कर देना है या फिर आपको स्पीड पोस्ट कर देना है। कहाँ करना है, एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट कहाँ से मिलेगा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या डालने हैं, वो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती हूँ। और ये इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो भी आपको दिखा देती हूँ ताकि आप फॉर्मेट डाउनलोड कर ले और इसके बाकी सारे नियम कानून हम 1 by 1 डिस्कस करते रहेंगे। मैं आपको कितने कोर्सेज हैं, कितनी सीट्स हैं, सब कुछ एक एक करके दिखाती हूँ, हर एक चीज़ बताऊंगी। थोड़ा सा मैंने पहले प्री डिस्कशन कर लिया, ठीक है। तो सबसे पहले वेबसाइट इसकी ओपन कर लेते हैं ताकि हम फर्दर डिस्कशन कर सकें। सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है वेबसाइट के लिए। आप खुद भी इसकी जानकारी जो है वो देख सकते हैं। आपको सर्च करना है IGIMS, IGIMS, ये चीज़ आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद IGIMS पटना के नाम से आ जाएगा। देखिए IGIMS.org ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी, मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये फोन से नहीं ओपन हो रही है तो हो सके तो लैपटॉप से ही ओपन करेगा। वेबसाइट तो खुल जाएगी, PDF डाउनलोड फोन में शो नहीं कर रहा है, मेरे फोन में तो नहीं शो किया। आप अपने फोन से ट्राई करिएगा, अगर नहीं हो पाए तो आप लैपटॉप का या टैबलेट का यूज करिएगा। थोड़ा सा जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको लेटेस्ट ट्रेनिंग वाले में एक एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगा, उसी पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक PDF डाउनलोड होके आएगा, सॉरी नॉट PDF, एक पेज ओपन होकर के आएगा। इस पेज में सबसे नीचे चले जाइएगा, सबसे नीचे 2 लाइन लिखी हुई है, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन फॉर एडमिशन इन द फॉलोइंग कोर्स ऑफ द ईयर। कौन कौन से कोर्सेज हैं, BSc नर्सिंग, GNM, एलाइड हेल्थ केयर कोर्सेज। एलाइड हेल्थ केयर कोर्सेज का मतलब होता है पैरामेडिकल कोर्सेज। तो ये जो है यहाँ से PDF डाउनलोड होगा। पहला एडवर्टाइजमेंट का PDF है, लेकिन इसको छोड़ करके फाइनल PDF डाउनलोड करिए, इसमें सारी डेट्स हैं, पर मैं आपको दोनों डाउनलोड करके दिखा देती हूँ। सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट का PDF ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये रहा आपका एडवर्टाइजमेंट का PDF। इसको जो थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाऊं तो एडवर्टाइजमेंट के PDF में आपको सारे कोर्सेज मेंशन किए हुए हैं कि कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो आपको दिख रहा होगा MSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग। तो ये दोनों आप नहीं कर सकते नीट के बेसिस पे, क्योंकि ये दोनों ग्रेजुएशन कर चुके स्टूडेंट्स के लिए, तो आप सिर्फ 12th पास हो, ठीक है। तो आप क्या क्या कर सकते हो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए आप कर सकते हो BSc नर्सिंग। BSc नर्सिंग केवल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, मेल के लिए नहीं है। और वैसे ही आपका GNM जो कोर्स है वो केवल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, मेल के नहीं है। और दोनों में 50-50 सीटें देखने को आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अब अगर दूसरे कोर्स की बात करें तो दूसरा कोर्स है आपका कार्डियक टेक्नोलॉजी, डायलिसिस टेक्नोलॉजी, एंडोस्कोपी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी जिसे आप BMLT कहते हो, BMRT एंड BMRS, BSc न्यूरो टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी जिसे आप BSc OTT कहते हो, BOTT का कोर्स। उसके बाद ऑप्टोमेट्री का कोर्स है, फिजियोथेरेपी जिसे आप BPT कहते हो, वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। BSc रेडियोग्राफी अवेलेबल है, BSc यूरोलॉजी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। ये सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं और ये सारे कोर्सेज बॉयज़ और गर्ल्स दोनों कर सकते हैं। सिर्फ ये वाले जो हैं, जो आपका नर्सिंग है, नर्सिंग और GNM, केवल ये गर्ल्स के लिए है। बाकी सारे कोर्सेज में गर्ल्स और बॉयज दोनों एलिजिबल हैं। सबकी आप सीट दे सकते हो। कार्डियक टेक्नोलॉजी में 6 सीटें हैं, डायलिसिस टेक्नोलॉजी में 4 सीट है, एंडोस्कोपी में 2 सीट है, MLT में 12 सीटें हैं, BMRT में 5 सीटें हैं, BMRS में 4 सीटें हैं, न्यूरो टेक्नोलॉजी में 10 सीटें हैं, BOTT में 20 सीटें हैं, ठीक है। ऑप्टोमेट्री में 10 सीटें हैं, BPT में 10 हैं, आपके रेडियोग्राफी में 10 हैं और आपके यूरोलॉजी टेक्नोलॉजी में 2 सीटें हैं। इतनी सारी सीटें पे आपका कोर्स अवेलेबल है। और आप यहाँ पे देख रहे होगे साफ साफ कि 10 तारीख को शाम के 5 बजे तक ही स्पीड पोस्ट द्वारा उनके पास फॉर्म जो है वो पहुंच जाना चाहिए। कोरियर की वजह से डिले हुआ तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपकी जिम्मेदारी है कि आप टाइमली फॉर्म सेंड कर दीजिए। जैसे अभी आपका 18 अगस्त है, ठीक है। हो सकता है आप ये वीडियो 19 अगस्त को देख रहे हो या उसके बाद देख रहे हो। अभी आपका 18 अगस्त है, तो आज से 1-2 दिनों में ही आप फॉर्म भर करके सेंड कर दीजिए। कैसे करना है सब समझाऊंगी, थोड़ा पेशेंस रखिए। फॉर्म भर करके सेंड कर दीजिए, क्योंकि कई बार कुरियर पहुंचने में देर हो जाता है। तो ऐसा ना हो कि उनके पास 10 तारीख के बाद पहुंच रहा है। 10 तारीख से पहले आपका कुरियर पहुंचना चाहिए, तभी आपका कुरियर माना जाएगा, अदरवाइज आपका कुरियर माना नहीं जाएगा,
ठीक है। तो 10 तारीख लास्ट डेट है, पर उससे पहले आपको भेजना है। अब ये फाइनल पीडीएफ जो मैंने आपको दिखाई थी वो आप डाउनलोड करेंगे तो 12 पेज की पीडीएफ है, जिसमें आपको प्रोस्पेक्टस का ऐसा पहला पेज देखने को मिल जाएगा। दूसरे पेज पे आपको सारी की सारी डेट लिखी हुई है, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, दूसरे पेज पे सारी की सारी डेट लिखी हुई है कि लास्ट डेट जो है वो आपका 10/9/2025 है और मेरिट लिस्ट आपकी 12 तारीख को आ जाएगी सितंबर में। कोई ऑब्जेक्शन है या रिमूविंग कोई चीज ऑब्जेक्शंस है, उस चीज को 15 तारीख तक रिमूव कर दिया जाएगा। फर्स्ट काउंसलिंग आपकी 17 से 20 की तारीख तक चलेगी सितंबर में। सेकेंड राउंड आपका 23 से 25 तारीख तक चलेगा। थर्ड राउंड आपका 29 से 30 तक चलेगा। और फोर्थ राउंड का अभी इन्होंने क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, जब फोर्थ राउंड में सीटें बचती हैं तब चलता है, अदरवाइज नहीं चलता। ठीक है। और कहाँ पे काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के लिए कहाँ आपको बुलाया जाएगा, आपको ऑफलाइन बुलाया जाएगा काउंसलिंग के लिए। काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा आपको 2nd फ्लोर ऑडिटोरियम हॉल IGIMS कैंपस, IGIMS पटना। बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है, सर्च करके आप जा सकते हैं वहां पे। ठीक है। और अगर आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है, आप इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे बंद रहता है, मंडे टू फ्राइडे आप इस पे कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे भी आप विजिट कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको विजिट करना सिखाया। अगला पेज दिखा देती हूँ। देखिए, यहाँ पे कैटेगरी वाइज सीटें भी मेंशन की हुई हैं, कैटेगरी वाइज सीटें देख लीजिए। एक एक करके सारी चीजें बता रही हूँ, हर एक पेज आपके सामने रख रही हूँ, डिटेल वीडियो है ये, तो आप जल्दीबाजी अगर आपको हो तो आप स्किप करके आगे की तरफ भी देख सकते हैं। बीएससी नर्सिंग का 50 सीटें हैं, जिसमें जनरल ईडब्ल्यूएस SC ST की सीटें मेंशन हैं। आप सारी की सारी सीटें देख सकते हैं, जनरल ईडब्ल्यूएस SC ST की सारी सीटें हैं। पीडीएफ जहां से डाउनलोड करना सिखाया वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। केवल लैपटॉप में डाउनलोड हो रहा है, फोन में डाउनलोड नहीं हो रहा। ठीक है। एंड्रॉइड वर्जन में डाउनलोड नहीं हो रहा, केवल कंप्यूटर वाले वर्जन में डाउनलोड हो रहा है, विंडोज वर्जन में। अच्छा, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए, हॉरिजॉन्टल नॉट हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ बिहार के लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, बाकी लोगों को नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। और आपको क्या करना है, आपको फॉर्म के साथ डिमांड ड्राफ्ट देना है पैसे का, जो मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ है। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई स्टूडेंट UR है, EWS है, BC है, EBC है, WBC है, तो उसको 1500 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट देना होगा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। SC ST कैंडिडेट जो है उसको 1000 का डिमांड ड्राफ्ट देना होगा, जो कि मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है। इसके बाद ये टाइमिंग दी हुई है और कहाँ पे आपको स्पीड पोस्ट से भेजना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आपको भेजना है ऑफिस ऑफ डीन एकेडमिक्स, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, शेखपुरा, पटना 800014 बिहार। ठीक है। यहाँ पे आपको, ये एड्रेस है पूरा, यहाँ पे आपको स्पीड पोस्ट से भेज देना है अपना फॉर्म का फॉर्मेट भी अभी बताती हूँ मैं आपको। देखिए, ये चीज आपको भेज देना और टाइमली भेज देना है। और बीएससी नर्सिंग का जो फीस स्ट्रक्चर है और बाकी कोर्सेज का फीस स्ट्रक्चर है वो भी दिया हुआ है, 1 बाय 1 हम एक एक चीज देख रहे हैं। बीएससी नर्सिंग का जो फीस है वो आपका 50,000 है ट्यूशन फीस, 5,000 है रजिस्ट्रेशन फीस, एक बार ही देना होता है, हर साल नहीं देना होगा। एडमिशन फीस भी 5,000 है, ये दोनों सिर्फ पहले साल लगेंगे। कॉशन मनी 5,000 है, ये आपको कॉलेज जब आप छोड़ के जाओगे, मतलब कोर्स पूरा करने के बाद, तो ये आपको वापस मिल जाएगा। और एक्स्ट्रा फीस आपका 3,000 है, ये भी एक बार ही देना है आपको। ट्रांसपोर्ट फीस आपका 4,000 हर साल लगेगा। आईडी कार्ड का फीस 200 रुपए एक बार ही देना है और 72,000 टोटल अमाउंट आएगा आपका पहले साल। यानी कि ये तीनों जो है, यानी कि 10 और 13,000, अगले साल 13,000 कम फीस आपका लगेगा। अगर आप SC ST हो तो ये चीज आपका 66,700 रुपए लगेगा। दूसरे कोर्सेज के लिए भी आपको लगभग सेम फीस देखने को मिल रही होगी, बस ट्रांसपोर्टेशन फीस आपको देखने को नहीं मिल रही है। तो बाकी सारी फीस दूसरे कोर्सेज के लिए भी सेम है। इसके बाद UR EWS और OBC के लिए, OBC BC EBC इन सब के लिए जो फीस आप देख रहे हो वो है 36,200 रुपए फर्स्ट ईयर की। और ये वाले जो हैं, ये वाले फीस, ये जो फीस लग रहे हैं, ये फीस, ये तीनों फीस एक बार ही लगेंगे, हर साल नहीं लगेंगे। ठीक है। इस चीज का भी आपको ध्यान रहे। ये GNM की फीसेस हैं, GNM के लिए, UR EWS EBC और SC ST के लिए। और ये वाला पैरामेडिकल कोर्स के लिए, ये वाला BSc नर्सिंग के लिए है। बात समझ में आ गई? आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको देखने को मिल रहा होगा कि जो आपके हॉस्टल के चार्ज हैं,
हॉस्टल के चार्ज 20,000 रुपए लगेंगे 1 साल के, और ये अगेन आपको IGIMS कैंपस में देना है जब आपका एडमिशन हो जाएगा तब, अभी नहीं देना, ठीक है। एग्जाम फीस एक्स्ट्रा आपसे ली जाएगी, और अगर आप फीस देने में देरी करते हैं तो पेनाल्टी वगैरह भी लगाई जाएगी, इस चीज को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और वन मोर थिंग, एक और चीज, जब आपको सीट अलॉट हो जाएगी तो 10,000 का डिमांड ड्राफ्ट भी आपको जमा करना होगा IGIMS पटना पे, और ये नॉन रिफंडेबल है, ये आपको रिफंड नहीं होगा। अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया है तो ये आपको देना पड़ेगा। विदाउट डिमांड ड्राफ्ट सीट विल नॉट बी अलॉटेड। अगर आप डिमांड ड्राफ्ट नहीं देते हो तो सीट आपको अलॉट नहीं की जाएंगी। इसके आगे देखिए, जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो फॉर्म सबमिट करने के साथ साथ आपको, मैंने कहा था कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, तो ये वो सारे डॉक्यूमेंट है। आपको 10th के मार्कशीट की फोटोकॉपी डालनी है वहाँ पे, ठीक है। और 10th का अगर पासिंग सर्टिफिकेट आपका है तो वो आपको डालना है, या फिर 10th की मार्कशीट पे आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है तो वो भी चल जाएगा, आपको ये डालने की जरूरत नहीं। 12th की आपको मार्कशीट डालनी है, उसकी फोटोकॉपी डालनी है। अगर आपके पास मार्कशीट नहीं आया तो ऑनलाइन जो रिजल्ट आता है उसका प्रिंट आउट निकलवा के डाल दीजिएगा, ठीक है। और पासिंग सर्टिफिकेट भी 12th का लगेगा, अगर आपका एक्स्ट्रा पासिंग सर्टिफिकेट है तो वो भी अटैच करिए। नीट का आपका एडमिट कार्ड लगेगा 2025 का, नीट यूजी का स्कोर कार्ड लगेगा 2025 का, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका लगेगा, अगर आपका बिहार से आप हैं तो आपको कैटेगरी का रिजर्वेशन मिलेगा और आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा बिहार का, ठीक है। अगर आप दूसरे स्टेट का हो तो दूसरे स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट डाल सकते हो, डाल दीजिएगा, क्योंकि इन्होंने मांगा हुआ है और इसकी क्लैरिफिकेशन नहीं दी है कि केवल बिहार वालों को देना है या सबको देना है, पर रिजर्वेशन केवल बिहार वालों को मिलेगा, ठीक है। और अगर आप मैरिड हो तो हस्बैंड के नाम से डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, हस्बैंड के एड्रेस का। नेक्स्ट, कास्ट सर्टिफिकेट जो है, कास्ट सर्टिफिकेट आपका लगेगा, लेकिन अगर आप मैरिड हो या अनमैरिड हो ये आपके फादर का ही नाम का लगेगा, हस्बैंड के कास्ट का आप कास्ट यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप PWD हो तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको अटैच करना है, मतलब ये सारे की फोटोकॉपी आपको कोरियर में डालनी है। जब आप फॉर्म डालोगे ना तो ये सारे की भी फोटोकॉपी डालनी है। और जब आपका जो है अलॉटमेंट हो जाएगा तो आपको ये सारे सर्टिफिकेट तैयार रखने होंगे। कौन कौन से सर्टिफिकेट? काउंसलिंग अलॉटमेंट के बाद, कॉलेज मिलने के बाद आपका बोथ मार्कशीट होना चाहिए 10th और 12th का, ठीक है, और उसके साथ साथ पासिंग सर्टिफिकेट उनका होना चाहिए, ठीक है। इंटरमीडिएट का भी सेम, और कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप विडो हो, डिवोर्सी हो और उसका सर्टिफिकेट है तो वो भी आपका होना चाहिए। GNM और BSc नर्सिंग के लिए ये वैलिड है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट जिसे आप TC कहते हो वो होना चाहिए आपके पास। अगर कोई और कोर्स आप नहीं परस्यू कर रहे हो या फिर आपने गैप लिया हुआ है तो गैप का एफिडेविट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, ठीक है। गैप का यहाँ पे मेंशन है। एंड एफिडेविट दैट स्टूडेंट इज नॉट परस्यूइंग एनी अदर कोर्स, उसका एक अलग एफिडेविट लगेगा और गैप का अलग एफिडेविट लगेगा, यानी कि आप इसके साथ कोई और कोर्स नहीं कर रहे हो, इसका भी एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यानी कि जो PWD सर्टिफिकेट है वो भी आपका लगेगा, ठीक है। अच्छा, आगे बात कर लेते हैं हम। फॉर्म का फॉर्मेट देख लेते हैं। फॉर्मेट अभी आपको दिख जाएगा, जस्ट अ मिनट। ये रूल्स एंड रेगुलेशन है, बाकी अभी मैं फॉर्मेट आपको दिखा देती हूँ। देखिए, ये है आपके फॉर्म का फॉर्मेट, इसका आपको प्रिंट आउट निकलवाना है। मैंने PDF डाउनलोड करना सिखा दिया, वो PDF डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद अगर आपके फोन में नहीं डाउनलोड हो पा रहा है, आपके पास लैपटॉप नहीं है, तो किसी भी साइबर कैफे वाले के पास जाइए, उन्हें या तो मेरी वीडियोस दिखा दीजिए या फिर उन्हें तरीका बता दीजिए कि IGIMS डालिए और ऐसे ऐसे जाइए और ये PDF डाउनलोड कर लीजिए। और PDF का पेज नंबर 11 प्रिंट आउट निकालना है। पेज नंबर 11 ही आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट है वो है। अब इसमें नेम ऑफ कैंडिडेट लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, इसमें नेम ऑफ कैंडिडेट, अपना पूरा नाम यहाँ पे आपको भरना है। जैसे कि मेरा नाम है सुमन यादव, तो मैं पूरा नाम अपना यहाँ पे भरूंगी। देखिए, मैं भरूंगी सुमन यादव, ऐसे सुमन यादव, और हैंड रिटन यूज करना है, ठीक है। बॉल पेन यूज करना है, कोशिश करिएगा ब्लू या ब्लैक पेन ही यूज करिएगा। तो सुमन यादव आपको लिखना है, ऐसे अपना नाम लिखना है। उसके बाद अपने फादर का नाम लिखना है। जैसे मेरे फादर का नाम है अशोक यादव, तो मैंने उनका नाम लिख दिया। उसके बाद आपने कोई गवर्नमेंट या प्राइवेट किसी ऑक्यूपेशन में है तो यस करना है, अदरवाइज लिखना है नॉट एप्लीकेबल, NA। इसके बाद आपकी मदर का नाम, जैसे मेरी मदर का नाम है गुड्डी यादव, तो मैंने उनका नाम लिख दिया, ठीक है। अपने हाथ से ही लिखना है, हैंड रिटन, प्रिंटेड नहीं ले जाना है, ठीक है। और उनका आई एम सॉरी, ये वाला आपके फादर का ऑक्यूपेशन है, नॉट योर ऑक्यूपेशन, जस्ट अ मिनट।
ये आपके फादर का ऑक्यूपेशन है, तो मेरे फादर गवर्नमेंट सर्विस में है तो मैं गवर्नमेंट ऑक्यूपेशन लिख दूंगी, ठीक है। मेरी मदर किसी ऑक्यूपेशन में नहीं है तो मैं NA कर दूंगी, या फिर अदर कर सकते हो आप, हाउसवाइफ है अगर आपकी मदर या कुछ और है तो आप NA कर सकते हो। हस्बैंड अगर आपके हैं तो नेम लिखिए, अदरवाइज NA कर दीजिए, नॉट एप्लीकेबल। सेक्स मेल हो या फीमेल हो, तो मैं फीमेल हूँ तो मैं फीमेल लिख दूंगी, ठीक है। और मैरिटल स्टेटस मैरिड है या अनमैरिड है, तो मैं अनमैरिड हूँ तो मैं अनमैरिड लिख दूंगी, मैरिड, ठीक है। ऐसे आपको लिखना है। डेट ऑफ बर्थ आपको लिखना है, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 30/7/2000, यानी कि मैं 30 जुलाई की मेरी पैदाइश है, तो वो आपको लिखना है। जो आपके आधार कार्ड और मार्कशीट पे हो वही डिटेल्स लिखिएगा। डेट ऑफ बर्थ वर्ड्स में लिखना है, तो आपको लिखना है 30 जुलाई 2000। आपका 2001 है तो आगे 2001, 3 जो भी लिखना आप लिख देना, ठीक है। प्रेजेंटली डूइंग कोर्स और एम्प्लॉयड, आप अगर किसी कोर्स में हो या किसी जॉब में हो तो आपको मेंशन करना है, अदरवाइज लिख देना है NA, ठीक है। नेशनैलिटी आप इंडिया के हो तो आपको इंडियन लिखना है। स्टेट आपका जो है, जैसे कि मेरा यूपी है तो मैं यूपी स्टेट लिखूंगी, ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए कैटेगरी भरने को, यहाँ पे अपनी कैटेगरी लिखिए, जैसे कि मैं OBC हूं तो यहाँ OBC लिखूं, यहाँ कैटेगरी सर्टिफिकेट का नंबर लिख देना आप, ठीक है। वेदर द कैंडिडेट इज PWD और नॉट, अगर PWD है तो यस करिए, अदरवाइज नो करिए। तो मैं PWD नहीं हूं इसलिए मैं नो कर रही हूं, ठीक है। नीट UG का रोल नंबर यहाँ पे आपको फिल करना है, एप्लीकेशन नंबर फिल करना है, साफ साफ लिखिएगा, सुंदर सुंदर। और मार्क्स कितने आपको मिले हैं, जैसे मान लीजिए आपको 500 मार्क्स मिले हैं, 500 लिखिए, 400 मिले हैं, 400 लिखिए, जो भी आपका मिला है वो मार्क्स लिखिए। जैसे मैं मान के चलती हूँ किसी का अगर 115 मार्क्स है तो वो 115 लिख ले, ठीक है। फिर वर्ड्स में 115, ठीक है, ऐसे आपको लिखना है। जैसे 115 मार्क्स था तो 115 मैंने वर्ड्स में लिख दिया। इसके बाद डिमांड ड्राफ्ट जो है उसकी डिटेल्स लिखनी है, कि DD का नंबर आता है वो नंबर लिखना है आपको, बैंक का नेम, किस बैंक से आपने DD बनवाया है, डेट किस डेट को बनवाया है, अमाउंट कितने अमाउंट का बनवाया है, वो चीज़ आपको लिखना होगा, ठीक है। और डिमांड ड्राफ्ट बनाने में गलती मत करिएगा, अगर आप UR EWS BC EBC है तो 1500 का ही बनवाइएगा, अदरवाइज फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। या फिर आप डिमांड ड्राफ्ट डाले बिना अगर फॉर्म सबमिट करते हैं तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आप एड्रेस यहाँ पे लिखना है, आपका कौन से एड्रेस पे आपसे कांटेक्ट किया जाए, करस्पॉन्डेंट एड्रेस, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। और उसका पिन नंबर, जैसे कि मेरा पिन नंबर है 273157, तो मैंने वो पिन नंबर लिख दिया। ये आपको कंप्लीट एड्रेस भरना है। इस तरह से फॉर्म भरना है, आपको हाथ से ही फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद फॉर्म रखिए, डिमांड ड्राफ्ट रखिए, और जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया उसकी फोटोकॉपी करवा के एक लिफाफे में डालिए, जो आपका लिफाफा होता है उसमें डाल करके आप कोरियर या स्पीड पोस्ट कर दीजिए उनके एड्रेस पे। एड्रेस भी मैंने आपको बता दिया, पूरा तरीका मैंने आपको समझा दिया कैसे कैसे आपको करना है, ठीक है। इतना चीज आपको करना है। और ये 2 पेज का है, 11 और 12 2 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म है, दोनों पेज आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ। 12वें पेज में क्या है, आप अपना परमानेंट एड्रेस, यानी जो आपके आधार कार्ड का एड्रेस है, आधार का जो एड्रेस है, अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है, मतलब आप किसी और एड्रेस पे नहीं रखते, तो परमानेंट और करस्पॉन्डिंग दोनों में सेम एड्रेस डाल दीजिएगा। कॉन्टैक्ट नंबर, जैसे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो मैं डाल दूंगी, ठीक है। जैसे कि आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो 8957391589। यहाँ पे आपको आधार नंबर लिखना है। ईमेल आईडी आपको यहाँ पे लिखनी है, जैसे हमारी ईमेल आईडी स्पार्कअप क्लासेस की है तो वो मैं लिख दूंगी, ठीक है। डिक्लेरेशन, यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन लिखना है। राइट द अबव डिक्लेरेशन सेंटेंस इन योर ओन राइटिंग, ये जो लिखा हुआ है ना, यही चीज आपको यहाँ पे अपनी राइटिंग में लिखना है। जैसे कि आई डिक्लेयर दैट, ऐसे करके आपको अपनी राइटिंग में फिर से लिख देना है। जो चीज यहाँ पे लिखा हुआ है सेम चीज यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद सिग्नेचर पेरेंट्स या गार्जियन का, मेरे फादर का जो सिग्नेचर होगा वो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। फादर का या किसी का भी सिग्नेचर आप लगा सकते हो, अपना नहीं। और अपना सिग्नेचर यहाँ पे आपको लिखना है, जैसे सुमन यादव मेरा नाम है तो यहाँ पे मेरा सिग्नेचर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नीचे नोट पॉइंट्स जो है वो नोट पॉइंट्स आप पढ़ लीजिएगा, बाकी उससे ज्यादा मतलब नहीं है। इतना करने के बाद ये दोनों पेज प्लस डॉक्यूमेंट्स प्लस डिमांड ड्राफ्ट, ये तीनों कोरियर में डाल करके आपको कोरियर कर देना है, बस इतना ही करना है। इतना करने के बाद आपको वेट करना है, आपके फोन नंबर पे या ईमेल आईडी पे मैसेजेस आएंगे, प्लस आपको काउंसलिंग के दिन काउंसलिंग की वेबसाइट ओपन करके काउंसलिंग करना है। फर्दर जो भी अपडेट आएगी मैं खुद आपको वो सारी अपडेट्स प्रोवाइड करूंगी। फिलहाल आपको इतना ही करना है। ये पूरी इंफॉर्मेशन थी आपके इस कोर्स से रिलेटेड, ठीक है, इस फॉर्म से रिलेटेड। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ सारी चीजें। मैं जानती हूँ वीडियो लंबी है, पर मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ ताकि आप लोगों को सारी चीजें एक बार समझ में आ जाए, ठीक है। जस्ट अ मिनट, देखिए, ध्यान से देखिए।
फर्स्ट ऑफ ऑल IGIMS पटना एक गवर्नमेंट कॉलेज है। यहाँ पे आप बीएससी नर्सिंग के लिए GNM के लिए और पैरामेडिकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसके फॉर्म ओपन हैं। ठीक है, बीएससी नर्सिंग और GNM के लिए सिर्फ गर्ल्स कर सकती हैं, पैरामेडिकल के लिए बॉयज और गर्ल्स दोनों कर सकते हैं। और इसके लिए आपको ऑफलाइन फॉर्म जमा करना है, ऑफलाइन फॉर्म जमा करना है। मैंने एड्रेस फॉर्मेट सब कुछ बता दिया। फॉर्म में आपको क्या करना है, स्पीड पोस्ट या कुरियर से फॉर्म भेजना है और फॉर्म में आपका एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए जो पेज नंबर 11 और 12 पे दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में, प्लस इसके साथ साथ डिमांड ड्राफ्ट होना चाहिए, प्लस इसके साथ साथ जो है एप्लीकेशन फॉर्म, डिमांड ड्राफ्ट और जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं वो डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। इतना चीज़ आप भेज देंगे तो वो फर्दर काउंसलिंग करवाएंगे और चॉइस फिलिंग कराएंगे। फिर आपको जब कॉलेज अलॉट होगा वापस से आपको कॉलेज पे जाना होगा, रिपोर्टिंग करनी होगी और 10,000 का डिमांड ड्राफ्ट देना होगा। ये पूरी की पूरी प्रोसेस है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है तो हम आपके लिए अवेलेबल हैं। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 8957391589। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस पे आप व्हाट्सअप पे मैसेज करिए। मैसेज करने के बाद मैं आपको QR कोड सेंड करूंगी। 200 का पेमेंट दे करके आप हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे रिगार्डिंग जो भी आपको बात करनी है 200 का पेमेंट दे करके आप हमसे बात कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट्स में भी मेंशन करिए। अगर पॉसिबल होगा कि कमेंट्स में उस चीज़ का आंसर दिया जा सके तो हम ज़रूर आंसर देंगे। जितना हो सक रहा है हम कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं या उन पर वीडियोज़ बना देते हैं। दिस इज़ ऑल्सो अ रिक्वेस्टेड वीडियो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आएगी ज़रूर बताइएगा। वी आर देयर टू हेल्प यू। बाय, टेक केयर।